बच्चों, शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और इस लेक्चर में हम चतुर्भुजों को समझेंगे। चतुर्भुज ये हमारा पाठ है, लेकिन इसमें किस प्रकार की चतुर्भुज, इसमें हम समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज होती क्या है। समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। हम यहाँ पे प्रमुख रूप से दो बातें करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज, उसकी भुजाओं के बारे में, उसके कोणों के बारे में, उसके विकर्णों के बारे में और समलंब के बारे में। सबसे पहली बात है समांतर चतुर्भुज होती क्या है। कि समांतर, देखो नाम से क्लियर है, समांतर यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, समांतर हों, तो समांतर चतुर्भुज। जब भुजाएं समांतर हैं आमने सामने की, मान लिया कि ये भुजा इसके समांतर रहेगी, ये भुजा इसके समांतर रहेगी और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है, इसलिए इसके आमने सामने की भुजाएं भी क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। तो भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी तो भुजाएं समान भी हो जाएंगी, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है। तो ये इसके समान रहेगी और ये इसके समान रहेगी, क्योंकि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख का मतलब ये इसके सामने, तो ये सम्मुख है, ये इसके सामने है, इसलिए ये सम्मुख है। देखिए बच्चों, भुजाओं के लिए आप पहले बात समझ लीजिए। एक तो आपके शब्द आएगा सम्मुख भुजाएं या सम्मुख कोण। भुजाएं, मान लिया इसको हम ए बी सी डी नाम दे दें, तो सम्मुख भुजाएं क्या है, एडी के सम्मुख ये भुजा है एडी, इसके सम्मुख क्या है बीसी। तो एडी और बीसी ये सम्मुख है और ये हमेशा बराबर होंगे समांतर चतुर्भुज में। इसी तरह से AB के सम्मुख क्या है CD, तो CD इसके बराबर होगी। AD जो है BC के समांतर भी होगी, ये समांतर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, इस तरह से यूं टेढ़ा खड़ा हुआ, ये क्या है, समांतर का चिन्ह है ये। तो AD जो है BC के समांतर है और AB जो है किसके समांतर है, CD के समांतर है। ये सम्मुख है। इसी तरह सम्मुख कोण की बात करें, सम्मुख कोण, इसके सामने, ठीक सामने कोण कौन सा है, ये C। तो कोण A और कोण C ये बराबर भी होंगे और ये सम्मुख है। कोण A और कोण C क्या है, सम्मुख है। कोण A कोण C ये सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से B के सम्मुख कोण कौन सा है, D। कोण B के सम्मुख क्या है, कोण D, और ये भी बराबर रहेंगे। कोण B बराबर है कोण D। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा। एक शब्द और आता है आसन। आसन भुजा या आसन कोण। आसन का मतलब साथ साथ वाली, साथ वाली वो आसन होती है, जो साथ वाली वो आसन है। जैसे AD के आसन AB भी है और AD के आसन CD भी है। इस भुजा के आसन भुजा ये भी है और इस भुजा के आसन भुजा ये भी है, जो साथ लगेगी। इसी तरह से AB के आसन ये भी है और ये भी है, BC के आसन ये भुजा भी है और ये भुजा भी है, CD के आसन
ये भुजा भी है और ये भुजा भी है, ये आसन कहलाती हैं। जो साथ साथ जुड़ी हुई हो वो आसन, और जो सामने हो वो सम्मुख। इसी तरह ए का आसन कोण, ए का आसन कोण बी और बी का आसन कोण ए का आसन कोण बी भी हो सकता है और ए का आसन कोण डी भी हो सकता है। जो हम लेंगे वो हो जाएगा। ए का आसन कोण यहाँ पे क्या है, बी है, और ए का आसन कोण डी भी है, क्योंकि दोनों जो साथ वाले हैं इधर भी और उधर भी वो आसन कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ए के आसन कोणों के नाम बताओ, बी एंड डी, या आपसे पूछा जा सकता है कि बी और सी में से ए का आसन कोण कौन सा है, बी। इस तरह बी का आसन कोण कौन कौन से हैं, सी और ए। सी के आसन कोण कौन से हैं, बी और डी। डी के आसन कोण कौन से हैं, सी और ए। मतलब जो साथ लगते हों उससे अगला जो होगा वो आसन होता है, उससे अगली भुजा आसन भुजा, उससे अगला कोण आसन कोण, और सामने हो तो सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण। ये तो शब्द जो प्रयोग होते हैं। अब बात यह है कि समांतर चतुर्भुज में ध्यान देने की बात है कि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, AD के समान BC, AB के समान CD, और ये समांतर भी होती हैं। और इसी तरह से समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप नोट कर लीजिए इन चीज़ों को, आपको ये नोट करेंगे तो ही आपको रहेंगे कि आप ये लिखिए समांतर चतुर्भुज। तो इसमें नंबर 1 सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। समांतर एवं समान होती हैं। इसी तरह से सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये सिर्फ समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं हम। तीसरी एक और बात देखो, अभी तक जो बताया वो यही बताया कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब आसन कोणों की बात करें। आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब बच्चों, संपूरक का मतलब उनका योग 180 डिग्री होगा। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर हम इस समांतर चतुर्भुज की को लें यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि कोण A प्लस कोण B का योग कितना होगा, 180। इसी तरह से कोण B प्लस कोण C का जोड़ भी कितना होगा, 180। कोण C प्लस कोण D का जोड़ भी कितना होगा, 180। और कोण D प्लस कोण A का जोड़ कितना होगा, 180। संपूरक वही होते हैं ना जिनका योग 180 हो। तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये अभी तक हमने पढ़ा। अब आ जाइए विकर्ण के ऊपर, चौथा पॉइंट। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, देखिए मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूं। यहां पे नाम यही रखते हैं ABCD, और इसमें ये दो विकर्ण, एक विकर्ण ये रहा AC और दूसरा विकर्ण ये रहा BD। जो सम्मुख शीर्षों को मिलाते हो उनको विकर्ण बोलते हैं, और ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब कि ये जो है O
AC का मध्य बिंदु है और O जो है OD का मध्य BD का भी मध्य बिंदु है। O जो है AC का भी मध्य बिंदु है और O जो है BD का भी मध्य बिंदु है। ये इतना भाग इस भाग के बराबर है और ये भाग इस भाग के बराबर है। इसका मतलब ये है कि OA जो है OC के बराबर रहेगा और OB जो है OD के बराबर रहेगा। ये चीज़ है, इसका मतलब ये है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज में, कि ये जो है OA OC के बराबर रहेगा और OB OD के बराबर रहेगा। एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, बराबर भागों में काटेंगे, यानी कि ये इसके बराबर और ये भाग इसके बराबर। ये होता है समद्विभाजन करना। विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन समद्विभाजित करते हैं, ध्यान देने की बात है। इसके बाद है समलंब। समलंब क्या चीज है बच्चों, ये बात समझ में आई। समांतर चतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये चारों बातें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छी तरह समझना है इन बातों को, तभी आगे जाके आएंगे। आप जो है बिल्कुल अभी प्राइमरी छोटी क्लासेज में हैं, तो आप जो है इसको एक एक बात को सीखते रहिए, आपका गणित बहुत मजबूत हो जाएगा। और इसके बाद हम आते हैं समलंब के ऊपर। ये क्या चीज़ है समलंब? समलंब एक ऐसी आकृति है, ऐसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं किंतु बराबर नहीं होती। उनको हम समलंब बोलते हैं। जैसे हम ये बात करें कि ये एक समलंब है ABCD, इसमें जो है AB जो है CD के समांतर तो है लेकिन AB जो है CD के बराबर नहीं है। देखो ये समांतर का चिन्ह आपको बताया था, ये बराबर काट दिया मतलब बराबर नहीं है। कई तरह की हो सकती है, ये भी हो सकती है कि आप जो है ये इसके यहाँ पे आप नाम दे दीजिए PQRS, तो इसमें PQ समांतर RS के, लेकिन PQ जो है वो RS के बराबर नहीं है, RS के बराबर नहीं है लेकिन समांतर है। तो इस तरह से जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हों और लेकिन बराबर ना हो, सम्मुख भुजाएं समांतर तो हैं लेकिन आपस में बराबर नहीं है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं समलंब कहते हैं। बस दो भुजाएं आपस में समांतर रहेंगी लेकिन बड़ी छोटी होंगी, कहने का मतलब ये है। और वो किसी भी तरह की हो सकती हैं। ये हो सकता है कि इसका एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का हो ना हो, ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं भी हो सकती हैं, ये भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं। जो समांतर नहीं है दो भुजाएं तो समांतर हैं लेकिन बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं हैं, और जो भुजाएं समांतर हैं वो बराबर नहीं होती, लेकिन जो असमांतर भुजाएं हैं वो बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। कोई शर्त नहीं है, सिर्फ एक ही शर्त है कि ऐसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हैं लेकिन समान नहीं है, बराबर नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं समलंब कहते हैं। तो बच्चों आगे है 3.3 एक्सरसाइज। मैं इसके
2-3 सवाल करता हूं और फिर बाकी हम अगले उसमें करेंगे। पहला सवाल देखिए, इसमें ये कहा गया है कि दिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें आपने ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखी है। यहाँ पे जो चित्र में आपके प्रश्नावली में 3.3 में दे रखी है, मैं वही बना रहा हूँ यहाँ पे। ये समांतर चतुर्भुज दे रखी है ABCD और इसका ये विकर्ण एक AC विकर्ण और दूसरा विकर्ण BD और ये एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं। अब आप देखिए, पूरा कीजिए। AD बराबर है, AD किसके बराबर होगा? आपको पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AD बराबर है BC। इसी तरह दे रखा है कोण DCB, कोण DCB ये रहा, तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, आप खुद लिखेंगे। OC किसके बराबर होगा? आपको पता है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भाग इस भाग के बराबर होगा, पता है ना आपको। OC ये भाग इस भाग के बराबर होगा, खुद लिखेंगे। कोण MDAB यानी ये कोण MDAB यानी कोण DAB प्लस कोण CDA ये कैसे कोण है? इनका योग कितना होता है अभी आपको बताया गया था। इन कोणों को हम क्या बोलते हैं? ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे? आसन कोण। और आसन कोणों का योग आपको पता है कितना होता है। देखिए कौन कौन से कोण हैं? MDAB यानी कि ये कोण और MCDA जो बीच वाला होता है ना बच्चों, बीच वाला वही कोण होता है। तो CDA कोण ये बना। इन दो ये कैसे कोण है? नाम बता देता हूं मैं, आसन कोण है और आसन कोणों का योग कितना होता है आपको अच्छी तरह पता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2 में 5 आकृतियां दे रखी हैं। मैं आपको पहली, दूसरी और तीसरी आकृति की बात करता हूं। हाँ, एक चीज और नोट कीजिए आप, एक चीज और बता देता हूं आपको मैं। समांतर चतुर्भुज में यदि कोई समांतर चतुर्भुज हो, क्योंकि ये पहले ही सवाल में बीच में आ गया, तो उसके विकर्ण ऐसे काटते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं। ये भाग इसके होगा, ये इसके बराबर होगा। ये कोण, ये जो कोण बना इतना, इस कोण के बराबर रहेगा और ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। इस तरह ये कोण इस कोण के बराबर होगा। मैं इसको 3 नंबर दे देता हूं, 3 लाइनें। और ये कोण काट देते हैं ऐसे करके, तो इस कोण के बराबर होगा। ये कोण आपस में ऐसे भी बराबर होते हैं। विकर्ण इस तरह से विभाजित करते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। इनको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? अंतः एकांतर कोण। आगे हम पढ़ेंगे, कोणों में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही रखिए। और अब आप आ जाइए 2 का सवाल नंबर 3.3 के दूसरे सवाल का पहला देखिए क्या दे रखा है। एक आपको समांतर चतुर्भुज दे रखी है और इसमें ये A, B, C और D दे रखा है। ये कोण 100 डिग्री का है और ये मैं बताऊंगा बच्चों, बस आपने करना खुद है। एक लिख के दिखा दूंगा कि ऐसे करना है। और ये Z, तो आपने X, Y, Z के मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या कहेंगे? देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD में
कोण बी बराबर है कोण डी। क्यों? सम्मुख कोण। ऐसे लिखेंगे आप, कोण बी बराबर है कोण डी सम्मुख कोण। जो कोण दे रखा है पहले वहीं से शुरू हो जाओ आप, चाहिए ऐसे लिखना है, कोण बी बराबर है कोण डी सम्मुख कोण। तो इसलिए y बराबर है, b तो कितने डिग्री का है 100 का, तो 100 डिग्री बराबर है y, यानी y बराबर है 100 डिग्री। आ गया मान। अब आप देखिए इसका और इसका योग कितना होगा, कोण b प्लस कोण c बराबर है 180 डिग्री। क्यों? कैसे पता लगा? आप ब्रैकेट में लिखिए, जैसे ये बराबर है, हमने लिखा सम्मुख कोण, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री। क्यों? आसन कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसीलिए b प्लस c 180, और b का मान आपको पता है 100 डिग्री है, और c में x लिखा हुआ है, तो 180 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर है 80 डिग्री। इसी तरह से इसको और इसको भी निकालेंगे आप। जब ये पता लग गया 80, तो आप अपने आप ही ये भी क्या रहेगा 80 ही आएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। या फिर आप यूँ निकाल सकते हैं, इसका और इसका योग 180, जैसे इसमें निकाला है। एक और दूसरा सवाल इसी का, इसी में दूसरा भाग, दूसरे भाग में ले रखा है बच्चों, ऐसे एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में ये 50 डिग्री, ये y, ये x और ये z मान निकालना है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 50 है तो आप इसका योग ये भी कितने का होगा 50 का होगा, और इसका योग कितना होगा 180, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोण का योग 180 होता है। तो आप इसमें लिखेंगे कैसे, इसके नेम दे लो आप, a b c d, अपने आप ही नाम दे दो। तो आप ये लिखेंगे कोण d बराबर है कोण b, अंतः कोणों की बात है ये। ऊपर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण d बराबर है कोण b। क्यों? सम्मुख कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अभी यही बात कर रहे हैं हम बार बार। इस तरह से आपने हर सवाल में लिखना है। तो इसका मतलब d तो 50 का है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, d की जगह क्या लिख दो 50 डिग्री बराबर है b, तो b भी कितने का हो गया 50 का। और आप ये देखिए, ये कोण और ये कोण का जोड़ कितना है 180 डिग्री, क्योंकि आप इसको, ये सरल रेखीय कोण है, तो आप लिख सकते हैं b की बजाय क्या लिख सकते हैं a b c, ताकि पता रहे, प्लस z 180 डिग्री। आप क्या कहेंगे सरल रेखीय कोण, क्योंकि सरल रेखा के कोण है। और इसका मान आपको पता है 50 डिग्री प्लस z बराबर है 180 डिग्री। तो z का मान क्या आएगा 180 माइनस 50 बराबर है 130 डिग्री। ये मान 130 हो गया। अब आप देखिए ये 50 और ये y दोनों भी तो 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आसन कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण हैं ये, और आसन कोणों का योग 180 होता है। तो ये y भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 बराबर है 130। जब ये 130 है तो ये भी क्या आएगा y बराबर है x, क्यों भाई सम्मुख कोण, ये समांतर चतुर्भुज के हैं, हर एक के नहीं होते इस तरह। कभी आप किसी के लिए भी कह दो नो समांतर चतुर्भुज में तो सम्मुख कोण, तो y ये है, तो इसलिए x भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। इस प्रकार से ये बराबर रहेंगे। अब आपने, एक और समझाता हूं मैं इसी में,
और उसके बाद बाकी आप खुद करेंगे। आपको आज का होमवर्क दूंगा मैं इसी में। ये दे रखा है आपको एक समांतर चतुर्भुज, इसमें ये 90 डिग्री का, ऐसे करना 90, इसके सम्मुख x दे रखा है, ये y दिया हुआ है और ये 30 डिग्री दे रखा है, ये आपको निकालना है z। देखिए आपको मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज में ये कोण इस कोण के बराबर होता है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। हम y निकाल लेते हैं तो z भी आ जाएगा। और ये 90 डिग्री दे रखा है, x बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि आप इसका नाम दे दीजिए A B C D O। देखिए आप कोण AOB बराबर है 90 डिग्री दे रखा है ये, और कोण AOB यानी ये वाला बराबर है x। शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं बच्चों? जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो ये इस कोण के सामने का कोण ये और इसके सामने का ये, आपस में आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये कोण सदैव बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो AOB जो है x के बराबर रहेगा शीर्षाभिमुख कोण, और इसलिए और AOB 90 का है तो इसलिए x भी कितने का हो जाएगा? 90 का। अब आप ये देखिए त्रिभुज बन रही है, त्रिभुज COD में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस 30 बराबर है 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के कोणों का योग। त्रिभुज को आप त्रिभुज लिखने की बजाय यूं भी लिख सकते हो, त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। और इसमें x हमें पता है 90, y निकालना है और ये 30 है ही, तो 180। तो y का मान कितना आ गया बच्चों? 180 में से 90 और 30 ये दोनों घट जाएंगे और ये आ गया 60 डिग्री। y का मान कितना आ गया? 60। और y बराबर है किसके? z के। तो ये भी कितना आ गया? 60। कौन से कोण? अंतः एकांतर कोण। तो इस प्रकार से आपने ये पहला और दूसरे सवाल में दो और फिगर हैं, वो खुद करेंगे आप। तो पहला और दूसरा सवाल करना है, बाकी सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर रोज़ अपना काम करें और बड़ों का सम्मान करें। धन्यवाद।